Assalamu alaikum students, today we will discuss about the constructed response question of chapter number 25. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना और उन इन्फॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन क्या करना, ट्रांसफ़र करना। ये इसका मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट स्टोर हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन from genes. This information is passed from parents to offspring. It controls the synthesis of protein which determine the structure and function of cells. It play a key role in growth, development and reproductive variations के अंदर ये बहुत अहम रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स। इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्लेड बाय प्रोटीन आवर बॉडी। फर्स्ट फंक्शन स्टूडेंट हमारे पास ये होता है बॉडी बिल्डिंग है। मेन फंक्शन जो होता है protein help in the growth, repair and maintenance of the body tissues. Enzyme and hormones. Many protein act as enzyme which speed up chemical reaction. Some protein work as a hormones to regulate the body functions. Defense function protein called antibodies protect our body from disease and infection वगैरह से भी क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है What acids serve as a building blocks of lipids just like amino acid or protein? Comment. Fatty acid are long chain of carboxylic acid. They combine with glycerol to form fats and acids. Students याद रखिएगा, फैटी एसिड लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जो ग्लाइसरॉल के साथ कंबाइन होकर फैट्स बनाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स। इन द सेम वे अमीनो एसिड कंबाइन टुगेदर इन डिफरेंट सीक्वेंस टू फॉर्म अ प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट हमारे पास राइट डाउन द अबाउट the sources of vitamin C which diseases are caused by the its deficiency। विटामिन सी की वजह के फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोर्सेज हैं। सोर्सेज कौन से हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास गावा है, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, स्ट्रॉबेरी है, टोमेटो है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, स्पेनिच, कैप्सिकम और इसके साथ कैबेज जो है, ये हमारे पास वेजिटेबल्स हैं जहाँ से हमें विटामिन सी हासिल होता है। इसके साथ डेफिशिएंसी की डिजीज़ की वजह से सक्करवी होती है। सक्करवी की जो सिम्टम्स हैं ब्लीडिंग है, गम्स हैं, लूज टीथ और इसके साथ वीकनेस है, वाउंड्स हील स्लोली, पेन इन जॉइंट्स है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट डाउन द नेम ऑफ 2 पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स के नेम हैं जिसमें स्टार्च और सेलोज 2 पॉलीमेरिक यानी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। फाउंड इन प्लांट्स, स्टोर्ड फूड्स, फाउंड इन सेल वॉल प्लांट्स। और ये स्टूडेंट्स आपके पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन थे। इसके साथ हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फ्रैक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। इनके सोर्सेज बताने हैं। पेज नंबर 145 पे जाएंगे तो उसकी लास्ट पे इनके सोर्सेज बताए हुए हैं तीनों के, वो सोर्सेज मार्क कर लेंगे पेज नंबर 145 पे लास्ट पे। स्टूडेंट 144 की लास्ट लाइन से शुरू करेंगे। ग्लूकोज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड ग्रेप शुगर और डेक्सट्रोज। इट इज़ प्रेजेंट फ्रूट्स सच एज ग्रेप्स, हनी एंड आल्सो सैप ऑफ प्लांट्स। स्टूडेंट ये सारा मार्क करेंगे। फ्रैक्टोज के बारे में बताया हुआ उसके सोर्सेज हैं और इसके साथ स्टूडेंट्स ये आपके पास सक्रोज, लैक्टोज वगैरह है, उनके सोर्सेज बताए हुए हैं। ये सारा एंड तक आप 144 के लास्ट से लेके ये स्टार्च है और इसके सोर्सेज वगैरह हैं, कॉटन वूल वगैरह, ये पेज नंबर 145 के लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ड्रा ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। इसका आंसर भी आपके पास 145 पेज पे है। 145 पेज पे जाएं और वहाँ देखें दोनों स्ट्रक्चर बनी। स्टूडेंट्स ये 145 पे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के स्ट्रक्चर है, दोनों के स्ट्रक्चर बनाएंगे और साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे 145 पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट पेप्टाइड लिंकेज एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पेज नंबर 146 पे जाएंगे तो वहाँ पेप्टाइड लिंकेज बना हुआ है स्टूडेंट्स, उसको जाके मार्क कर लेंगे आप लोग। 146 पेज पे हैं तो 146 पेज पे देखेंगे आप लोग तो वहाँ प्रोटीन वाली हेडिंग है। ये 146 पेज पे प्रोटीन वाली हेडिंग है, ये कंप्लीट हेडिंग और साथ ये रिएक्शन है। इसमें पेप्टाइड लिंकेज की फॉर्मेशन भी बताई हुई है। ये 146 पेज कंप्लीट आप लोग इसको क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे और इसको लिख लेंगे। इसके साथ स्टूडेंट व्हाट आर डीएनए एंड आरएनए, डिस्क्राइब द रोल प्लेड इन आवर बॉडी।
इसके लिए स्टूडेंट आप लोग पेज नंबर 149 पे जाएंगे। 149 पेज पे देखें तो डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड वाली कंप्लीट हेडिंग मार्क कर लेंगे। ये आपके पास शुरू से लेके यहाँ तक। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कंपेयर द रोल्स प्लेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स इन आवर बॉडी। पेज नंबर 144 पे, 146 और 147 पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स है। इन तीनों के रोल्स आपने कंबाइन करके लिखने हैं। इनके लास्ट पे सबके रोल्स लिखे हुए हैं इन टॉपिक्स के अंदर, और वहाँ से तीनों का हमारी बॉडी में क्या क्या रोल है ये आप लिखेंगे इन तीनों से निकाल के। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।